वो पढ़ेंगे। फेयर प्ले, ये एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग विच यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपको गलत लगा हो? वॉट डिड यू डू देन? उसके बाद आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और करेक्ट योर फ्रेंड? क्या आप चुप रहे या आपने अपने फ्रेंड को करेक्ट किया? इसमें जो ये स्टोरी है 2 फ्रेंड्स के बारे में है और कैसे उनमें शत्रुता हो जाती है, एनमाइटी हो जाती है, वो इसमें बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, सो स्ट्रॉन्ग was their bond of friendship that was either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. ये कहानी जो है वो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं। उनकी जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड रहता है, बंधन रहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। जब भी दोनों में से कोई एक भी गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसकी फैमिली को देखता था। उन दोनों की जो फ्रेंडशिप है उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी विलेज में। सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. She is transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Jumman and his family were tired of the old relative. Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed his insult along with her food for a few months, but patience has its limits. जुम्मन जो रहता है उसकी एक बूढ़ी आंट रहती हैं, चाची रहती हैं, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी रहती है और वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है, दे देती है उसको, जुम्मन को। यह उन दोनों के बीच में यह समझौता होता है कि जब तक वो जिएगी वो उसकी देखभाल करेगा। ये अरेंजमेंट जो है वो कुछ दिनों तक तो चलता रहता है, मतलब कपल्स ऑफ ईयर्स, 2 सालों तक ऐसा चलता रहता है। उसके बाद में सिचुएशन जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। जुम्मन और उसकी जो फैमिली है वो इससे बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, वो जो ओल्ड रिलेटिव रहती है उससे। और जुम्मन भी इसके अंदर कुछ भी अपना पर्सनली इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और उसकी वाइफ जो है वो अनहैप्पी रहती है। ग्रगड मीन्स अनहैप्पी, तो वो भी बहुत बिल्कुल खुश नहीं रहती है और वो उसको बहुत कम खाना देती थी जितना उसको रोज़ चाहिए रहता था उससे। लेकिन वो उस खाने के साथ में जो उसकी आंटी थी वो अपनी इंसल्ट को, जो उसके साथ व्यवहार हो रहा था उसको पूरा चबा लेती थी, मतलब अब पूरा ग्रहण कर लेती थी, वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सी अप आ सेपरेट किचन. फिर वह बोलती है एक दिन जुम्मन से कि मुझे महीने का खर्च दो ताकि मैं अपना एक अलग किचन बना लूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, said Jumman shamelessly. The made This made his aunt very angry and he decided to take her case to the village पंचायत. तो जुम्मन जो है वो बोलता है कि मेरी पत्नी को अच्छे से पता है कि घर को कैसे चलाना है, बिल्कुल बेशर्मों की तरह वो बोल देता है ऐसा। तब जो उसकी आंटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सोचती है कि अब इस केस को वो पंचायत में लेके जाएगी. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. At last, she came to Algu Chaudhary and spoke to him. जो बहुत दिनों तक वो जो बूढ़ी औरत है वो लोगों के पास में जाती है, उन लोगों से बातें करती है, अपना पूरा केस एक्सप्लेन करती है। तो कुछ लोग तो उसके साथ सहानुभूति जताते हैं, कुछ लोग उस पर हंसते हैं और कुछ लोग उसको सलाह देते हैं कि अपने भतीजे और उसकी वाइफ के साथ में वो एडजस्ट कर ले, उनके साथ में वो रह ले। फिर सबसे आखिरी में वो अलगू चौधरी के पास आती है और वो उसको सारी बात बोलती है. You know, Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? Algu said. But is it right, my son, to keep mum?
and not say what you consider just and fair, pleaded the old lady. तो जो अलगू है वो बोलता है, चाची आपको पता है जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। तो ऐसा अलगू चाची से बोलता है। फिर वो बोलती है कि लेकिन ये भी तो सही नहीं है कि सच बात के लिए चुप रहा जाए और कुछ भी ना कहा जाए, ये तो सही नहीं है। फिर वो जो है अपनी याचना जो है वो ओल्ड लेडी जो है वो अपनी याचिका पंचायत में दायर कर देती है, अपना केस। Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words keep ringing in his ears. वो बोलती है कि पंचायत में आना और सच बोलना, मतलब पंचायत में आकर सच बोलने के लिए वो बोलती है। अलगू कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." तो पंचायत जो है उसी शाम को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगती है और जुम्मन जो है वो खड़े होकर बोलता है कि पंचों की आवाज़ में भगवान की आवाज़ होती है। और फिर बोलता है कि मेरी आंटी जो है वो अपनी तरफ से कोई भी हेड पंच चुन सकती हैं और मैं उसका पालन करूँगा, उनके डिसीजन का, ऐसा वो बोलता है। द पंच नोज आइदर नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। जो ओल्ड लेडी है वो अनाउंस करती है कि पंच में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता, वो इस बात का मतलब कोई मतलब नहीं है उनके लिए, तो अलगू चौधरी कैसा रहेगा, ऐसा कहकर वो बोलती है। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन जो है वो बोलता है ठीक है, और अपनी खुशी को वो छुपा लेता है कि भाग्य उसके साथ में है। ऐसा उसने क्यों किया था, क्योंकि अलगू जो है वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने जुम्मन ने ऐसा सोचा था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू बोलता है कि आप बिल्कुल, आपको पता है मेरी और उसकी जुम्मन की फ्रेंडशिप के बारे में। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. The old lady then explained her case. तब वो बोलती है कि मुझे पता है और मुझे पता है कि तुम्हारी कैसी दोस्ती है, लेकिन तुम अपने विवेक को नहीं मारोगे अपनी फ्रेंडशिप के लिए, मतलब तुम ऐसा कुछ गलत नहीं करोगे अपनी फ्रेंडशिप के लिए। और फिर वो बोलती है कि पंचों के हृदय में तो भगवान रहते हैं, पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। फिर वो अपना पूरा केस एक्सप्लेन करती है। जुम्मन सेड, अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. Jumman, said Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? तब जो अलगू है वो बोलते हैं, जुम्मन, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, तुम्हारी आंटी जैसी तुम्हारे लिए हैं वैसे ही मेरे लिए हैं, लेकिन अभी मैं एक पंच हूँ और यहाँ पर तुम्हारी आंटी और तुम दोनों मेरे लिए इक्वल हो, बराबर हो। तो तुम अपने बचाव में, अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो। 3 years ago, began Jumman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt's claiming a monthly allowance for me. तो जो जुम्मन है वो बोलता है कि 3 साल पहले जो मेरी आंटी है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र की थी और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उनका सपोर्ट करूँगा, मैं उनका साथ दूँगा जब तक वो जिएंगी, और मैं ये सब कर रहा था। लेकिन मेरी पत्नी और मेरी आंटी के बीच में कुछ लड़ाइयाँ होने लगी जिसको मैं नहीं रोक सका। अब मेरी आंटी क्लेम कर रही हैं, अब मेरी आंटी मुझसे महीने का भत्ता मांग रही हैं, खर्चा मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल
आई हैव टू से, ये पॉसिबल नहीं है, बस मुझे इतना ही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। फिर जुम्मन का जो क्रॉस एग्जामिन होता है सारे पंच लोग अलगू के द्वारा और जितने भी पंच लोग थे उनके द्वारा, और पूरे केस को वो बहुत अच्छे से उस मैटर को बहुत केयरफुली बहुत ध्यानपूर्वक उस मैटर पर बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि हमारा ओपिनियन है कि जुम्मन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस मतलब महीने का भत्ता देना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टी जो है वो आंटी के पास वापस चली जाएगी। Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. अब उन दोनों को कभी किसी ने साथ में नहीं देखा। उनकी जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, बंधन था, वो टूट गया था और यहाँ तक कि जुम्मन जो है वो अलगू का दुश्मन बन गया था और वो उससे बदला लेना चाहता था। Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of bullock in a month's time. It is so happened that the bullock died within a month. कुछ दिन बीतने के बाद दुर्भाग्य से जो अलगू चौधरी है उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई, मतलब वो टाइट स्पॉट में आ गया, उसकी स्थिति ख़राब हो गई। तो उसके पास बहुत अच्छा बैलों का एक जोड़ा था, उसमें से एक बैल जो है वो मर जाता है, तो वो दूसरे बैल को समझू साहू जो एक कार्ट ड्राइवर रहता है गांव का उसको बेच देता है और उन दोनों के बीच में समझौता होता है कि वो 1 महीने में उसके पैसे दे देगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, 1 महीने से पहले ही वो जो 1 महीने के अंदर जो उसका दूसरा बैल जो उसने समझू साहू को बेचा था वो मर जाता है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। साहू गॉट वेरी अनॉयड, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock, use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. जो समझू है वो मतलब जो अलगू चौधरी है, कुछ महीनों बाद उसको ध्यान में आता है और वो याद दिलाता है समझू साहू को कि उसने अभी तक उसके बैल के पैसे, बुलक के पैसे नहीं दिए हैं। तो जो समझू साहू है वो गुस्से में आकर बोलता है कि मैं तुम्हें कोई 1 रुपया भी नहीं दूंगा उस बैल का जो कि 1 महीने में ही मर गया था। उस मरे हुए बैल का मैं तुम्हें 1 भी पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। कुछ समय अलगू ने डिसाइड किया कि वो ये केस को पंचायत में लेके जाएगा। कुछ दिनों तक उन दोनों ने मतलब पंचायत के प्रिपरेशन होने लगी पंचायत लगने के लिए, और वो दोनों जो पार्टीज थी, जो समझू साहू और अलगू चौधरी थे, वो लोगों से मिलने लगे ताकि उनको उनका सपोर्ट मिल सके। The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of the god. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." पंचायत वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगती है। अलगू जो है वो खड़े होकर बोलता है कि जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है, साहू नॉमिनेट कर सकता है अपने हेड पंच को, मैं उसका पालन करूँगा। Sahu saw his chance and proposed the name of Jumman. Algu's heart sank. He turned pale. But what could he do? जो समझू साहू था वो जानता था कि अब इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी हो गई है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा चांस था। वो खड़े होके जुम्मन को अपना पंच नियुक्त करता है और इससे जो अलगू चौधरी है उसका जो दिल है वो बैठ जाता है और वो एकदम पीला पड़ जाता है, लेकिन वो अब क्या कर सकता था। The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of the office. Could he, seated in the high place, have his revenge now? He thought and thought.
नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। ये बहुत अच्छा, मतलब जुम्मन ने सोचा कि उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको कि वो अब अपना बदला ले सकता है। वो उसके ऑफिस, मतलब जो पंच का गौरव है उसको उसने पा लिया था, लेकिन फिर वह सोचता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं लेकर आऊँगा और यहाँ पर मैं सही बोलूँगा और जस्टिस करूँगा, ऐसा वो सोचता है। बोथ अलगू एंड साहू stated their case. They were cross-examined and the case was considered. Then जुम्मन stood up and announced. दोनों ने अपना अपना केस सामने रखा और उन दोनों का क्रॉस एग्जामिन हुआ और उसके बाद जुम्मन जो है वो खड़ा होकर अनाउंस करता है, इट्स आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। व्हेन साहू ब्रॉड द बुलक इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़। तो वो बोलता है कि साहू को बुलक के पैसे देने चाहिए, क्योंकि जब वो बैल को ख़रीद कर लाया था तब उसके अंदर कोई भी अयोग्यता नहीं थी और वो कोई बीमार भी नहीं था। द डेथ ऑफ बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी blamed for it. Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, victory to the panchayat. This is justice. God lives in the voice of the punch. वो बोलते हैं कि जो दुर्भाग्य से उस बैल की मृत्यु हुई है, अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, दोषी नहीं मानना चाहिए। अलगू है ना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है बार बार, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, ऐसा करके वो बोलता है। उसने बोला कि भगवान गॉड जो है वो पंचों के मुख से बोलते हैं, ऐसा उसका मानना था कि पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। Soon the Jumman came to Algu, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy. Today I realized what is meant to be a punch. A punch has no friend or enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. फिर जल्दी ही जुम्मन और अलगू दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और वो बोलते हैं कि पिछली पंचायत के बाद से वो दोनों दुश्मन बन गए थे, लेकिन आज, वैसा जुम्मन बोलता है कि आज उसे महसूस हुआ है कि जो पंच हैं उनके लिए दोस्त और दुश्मन कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ वो न्याय जानते हैं। अब वो और अपने न्याय के रास्ते से वो कभी भी विचलित नहीं हो सकते। आज उनकी मतलब हमेशा सच्चाई की जीत होती है और दोस्ती और दुश्मनी कुछ नहीं होती है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड्स एंड वेप्ट, हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। अलगू भी उसको गले लगाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसके आंसुओं से दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो धुल जाती है, मतलब उन दोनों की दोस्ती वापस से हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।